दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी किस तरह बेलगाम हैं, इसका ताज़ा प्रमाण है उनकी ओर से कैलिफोर्निया के नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी आपत्तिजनक नारे लिखना। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि अतीत में हुई इस तरह की घटनाओं में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे खालिस्तान समर्थकों के दुस्साहस पर लगाम लगती। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कैलिफोर्निया में ही सैन फ्रांसिस्को स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास को खालिस्तानी चरमपंथी इसी वर्ष 2 बार निशाना बना चुके हैं, जहां मार्च में उन्होंने इस दूतावास में खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश भी की। वहीं जुलाई में उसके परिसर में घुसकर आगजनी की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इन घटनाओं की निंदा तो की, लेकिन उत्पात मचाने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि अमेरिका जानबूझकर खालिस्तानी चरमपंथियों की भारत विरोधी हरकतों की अनदेखी कर रहा है। अमेरिका किसी भारतीय एजेंट की ओर से खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर तो खूब चिंता जता रहा है, लेकिन भारत में वांछित इस आतंकी के खिलाफ कार्रवाई करने में जानबूझकर आनाकानी कर रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू आए दिन भारत को धमकियां देता रहता है, लेकिन अमेरिका की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पन्नू कभी एयर इंडिया के विमान को निशाना बनाने की धमकी देता है और कभी भारतीय संसद को, लेकिन अमेरिका उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा है। खालिस्तानी चरमपंथियों को सह समर्थन देने का जो काम अमेरिका कर रहा है, वही कनाडा और ब्रिटेन। कनाडा तो एक तरह से खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों को पाल पोस रहा है। वहां खालिस्तानी तत्वों के साथ भारत से भागकर गए गैंगस्टर भी फल फूल रहे हैं और ड्रग तस्कर भी। पिछले कुछ समय से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि में खालिस्तानी चरमपंथी जिस तरह लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, उसे महज दुर्योग नहीं कहा जा सकता। इसलिए और भी नहीं क्योंकि इन देशों में हिंदू मंदिरों पर एक जैसे भारत विरोधी नारे लिखे गए। हालांकि भारत सरकार खालिस्तान समर्थकों के प्रति नरमी बरतने के पश्चिमी देशों के रवैये पर कई बार अपनी नाराजगी प्रकट कर चुकी है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। इससे यही संकेत मिलता है कि ये देश जानबूझ खालिस्तान समर्थक अतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये देश इसलिए अपने यहाँ सक्रिय खालिस्तानियों के प्रति नरमी बरत रहे हैं ताकि भारत पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के फिर से उभरने की आशंका से ग्रस्त बना रहे।
चूंकि इसके आसार नहीं दिख रहे कि पश्चिमी देश भारतीय हितों के लिए खतरा बन रहे खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। राज्य में शिक्षा के प्रति जवाबदेही तय करने में की गई कड़ाई का प्रभाव विद्यालयों में निश्चित रूप से दिख रहा है। जहां शिक्षकों की समय से उपस्थिति हो रही है, विद्यार्थी भी आ रहे हैं, पर आधारभूत संरचना को ठीक करना भी आवश्यक है। जब पठन पाठन के लिए स्कूलों में पर्याप्त कमरे और संसाधन नहीं होंगे तो विद्यार्थियों की उपस्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि विद्यालयों की हालत पूरी तरह खराब थी या है। ऐसे कई विद्यालय एक आदर्श के रूप में हैं, जहां शिक्षक पूरी तन्मयता से पढ़ाते रहे हैं। उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है। एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण की ओर कदम बढ़े हैं, जिसकी निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। वैसे विद्यालयों में भवन निर्माण की पहल तुरंत की जानी चाहिए, जहां न तो कमरे हैं न बच्चों के लिए बेंच डेस्क। ऐसे एक दो नहीं, कई विद्यालय हैं जहां आज भी बच्चे सड़क पर या पेड़ की छांव में बैठकर पढ़ रहे हैं। औरंगाबाद में एक ऐसे ही विद्यालय के बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब कोई गाड़ी आती है तो उन्हें उठना पड़ता है। पटना के बांकीपुर अंचल में भी एक ऐसा विद्यालय है जहां एक ही कमरे में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। एक एक बेंच पर अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी एक ही कमरे में पढ़ रहे होते हैं। बगहा के प्राथमिक विद्यालय तोनवा में भी कुछ इसी तरह पढ़ाई हो रही है, जहां एक ही ब्लैक बोर्ड से 3-3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस स्थिति में शिक्षा का स्तर क्या होगा, कल्पना की जा सकती। अधिकारियों को इसमें रुचि लेकर पहल करनी होगी, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति पद के एक दावेदार विवेक रामास्वामी भी हैं। अभी यह कहना कठिन है कि वे सफल होंगे, किंतु उनकी सभी सटीक बातों का लोहा मानने वाले अच्छी संख्या में हैं। रिपब्लिकन पार्टी और मीडिया में भी उनकी छवि एक गंभीर उम्मीदवार की है। हाल में विवेक रामास्वामी का एक विस्तृत इंटरव्यू आया। इसमें उन्होंने अमेरिका को एक प्रकार के गृह युद्ध से त्रस्त और ग्रस्त बताया। यह कहने वाले वह अकेले नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनकर्ताओं के अनुसार आज अमेरिका वैचारिक रूप से इतना विभाजित है जितना गत 2 शताब्दियों में कभी नहीं हुआ। उन्हें भय है कि यह आगे बढ़कर और खतरनाक रूप ले सकता है। अमेरिकी शिक्षा, मीडिया, प्रशासन और सैन्य संस्थाओं तक में मतवादी विभेद बढ़ रहे हैं। पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासन को बाधित करने और फिर हरा देने में ऐसे मतवादी विभेद का भी बड़ा हाथ था। यह एक तरह से ऐसे वैचारिक गृह युद्ध की साज सज्जा है
जिसमें बीच का रास्ता नहीं दिख रहा है।